पकोड़े मज़ेदार हमारे ये बन के रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े, बड़े क्रिस्पी, बड़े खस्ता, बड़े मज़े के। उसके लिए मैंने ये 3 अदद प्याज लिए। इनको मैंने मिडल से जो उनका हिस्सा जुड़ा होता है ना उसको काट के, तो ये लच्छे टाइप ना मैंने प्याज की कटिंग कर ली है। 3 मैंने बड़े प्याज लिए थे। हाफ कप मैंने बेसन ले लिया और हाफ कप ही मैंने चावल का आटा ले लिया। आपके घर में अगर चावल का आटा नहीं है तो चावल लेके साफ करके उन्हें मिक्सी में डालें और उसका फाइन सा आटा बना लें, उसे छान के यहाँ रख लें। 3 अदद सब्ज मिर्चें मैंने यहाँ रख ली हैं। नारदाना जो है खाने का 1 चम्मच यहाँ रखा है। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर रख लिया है। 2 अदद लेमन बड़े जो है उनका जूस निचोड़ के रख लिया है। अजवाइन जो है वो हाफ टी स्पून मैंने रखी है। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। 2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया, दड़ा मिर्च ले लिया। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने मसालों की मिक्सिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हम डाल देंगे अपने बॉल में। बिस्मिल्लाह। हम इसमें डाल देंगे अपना बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम चावल का आटा डाल देंगे, सब्ज मिर्च डाल देंगे, ये हम इसमें नारदाना ऐड कर देंगे। अजवाइन मैंने ले ली है, हाथों पे इस तरह मस लेंगे और इसको डाल देंगे। ये हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक ऐड कर देंगे और ये हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए। ये हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। पानी हमने इसमें ऐड कोई नहीं किया। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हम इसे 5 से 7 मिनट रखेंगे ताकि नमक मसाले लगने के बाद प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में हमने बेसन और चावल के आटे की बाइंडिंग को सही तरह कवर करना है। इस तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। खाने के 2 चम्मच, ये देखें ये इतना मैं पानी ले रही हूँ इसमें, ये 2 चम्मच, ये इस तरह करके, क्योंकि प्याज ने अपना पानी छोड़ा नमक मिर्च लगने के बाद। इस तरह रहीम। ऑयल मैंने गर्म कर दिया है। हम अपना मिक्सर इतना इतना उठाएंगे और अपने ऑयल में ले जाएंगे। ऑयल जो है वो गर्म आपका होना चाहिए और पकोड़े इस तरह हम डालते जाएंगे वक्फे वक्फे से ना, थोड़े थोड़े करके इस तरह। इस तरह चावल के आटे की वजह से बेहद ये क्रिस्पी बनेंगे। ये जो पहला पकोड़ा मैंने डाला था ये देखें ये गोल्डन हो चुका है। इसकी साइड में उल्टा दूंगी। अब ये इसी तरह हम इसको थोड़ी देर हम इन्हें टच नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये नीचे से गोल्डन होते जाएंगे हम इन्हें उल्टा देंगे। अल्लाह जी, ये देखें जी हमारे पकोड़े जो है ना प्याज के, ये बन के रेडी हो चुके हैं। इन्हें डाल के मैंने पहले 1.5 मिनट इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ा। जब ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए तो फिर मैंने इनकी साइड उल्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी मज़ेदार हमारे प्याज के पकोड़े रेडी हो गए। दूसरा बैच भी डाल लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है वो आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा होगा तो आपका जो प्याज है ना वो नरम पड़ जाएगा और फिर आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह करके हम अपने पकोड़े, ये बैच भी मैं डाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी दूसरा भी हमारा बैच जो है वो पकोड़ों का रेडी हो गया। इनकी आवाज़ अगर आप सुन सकते हैं तो सुने कि ये कितने क्रिस्पी हैं, बिल्कुल ऐसे ना कि ये कितने क्रिस्पी हैं। प्याज के पकोड़े मज़ेदार हमारे ये बन के रेडी हुए हैं। आप भी ग्रीन चटनी बनाएं, केचप के साथ यूज़ करें। के पकोड़े मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।